आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, कहता अ ब्लैक एंड रेड डाइस। अब बड़े ध्यान से सुनो बच्चे, डाइस के कलर अलग अलग हैं, ब्लैक है और रेड है। अच्छा, उसमें काउंटिंग तो वही आएगी ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। आर रोल्ड, अब उसने कहा है कि वो रोल हो गई है। अब बड़े ध्यान से सुनो, हमें उसने बोला क्या है, पहले सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास डाई है, ये डाई है, और उस डाई के जो कलर हैं, हम्म, वो कलर हैं रेड और ब्लैक, ठीक है ना। एक तो ब्लैक है बच्चे और एक रेड है। तो हम इसको यही मान के चलेंगे, आएगा तो 1 2 3 4 5 6 ही, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 ब्लैक के साथ लिख लेंगे और रेड के साथ लिख लेंगे। सर सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से सुनो। जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस कितने आएंगे, दो डाइज है ना, उनको उछाला गया है, ठीक है। तो क्या बनेगा, सर इसमें आ सकता है, देखो ब्लैक वाले को करेंगे तो हो सकता है 1 आ जाए, और रेड वाले को करेंगे तो भी 1 आ जाए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से ब्लैक वाले को करो, ठीक है, तो क्या आ जाए, 1 आ जाए, और रेड वाले को करो तो कितना आ जाए, 2 आ जाए, हाँ या ना, क्लियर है। इसी तरीके से चलता रहेगा, तो क्या आ जाएगा, ब्लैक वाले का 1 आ गया और रेड वाले का 6 आ गया, ठीक है। नाउ इसी तरीके से ब्लैक में 2 करा तो रेड में 1 आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक में 2 करा तो रेड में भी 2 आ जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा, तो ब्लैक में 2 आ गया, रेड में भी लास्ट में 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक में पहले 3 आया, देन रेड में 1 आया, ब्लैक में 3 आया, देन रेड में सॉरी रेड में 2 आया, वेरी गुड, और देन ये आ गया ब्लैक में 3, रेड में 6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटे ब्लैक में 4 आया, रेड में 1 आया, ये आ गया आपका, ये ब्लैक में 4 आया, रेड में 2 आ गया बच्चे। और इसी तरीके से ब्लैक में 4 आया, रेड में 6 आ गया बच्चे। ऐसी ब्लैक में 5 आया, रेड में 1 आया। ऐसी मेरे बच्चे ब्लैक में 5 आया, रेड में 2 आया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ब्लैक में 5 आया, रेड में 6 आया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ लास्ट इज ब्लैक में 6 आया, रेड में 1 आया, ब्लैक में 6 आया, रेड में 2 आया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ब्लैक में 6 आया, रेड में भी 6 आया। तो ये जो है ना आपके, ये जो है, ये जो निकल के आए, ये सारे के सारे आपके सैंपल स्पेस हो गए। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 रोज में हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम में हो गए। तो कितने हो गए, 6 × 6, कितने हो गए, 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए, सर 36 आ गए। तो पहले तो आप ये समझो कि हमने इस तरीके से रेड और ब्लैक के हमने जो डाइज हैं उनको यूज कर लिया, ठीक है बच्चे। आएगा यही 1 1 1 2 1 3 1 6 इस तरीके से, समझ रहे हैं। ये ब्लैक और रेड तो इसलिए बताया है कि ये डाई के कलर हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो, क्वेश्चंस को देखते क्या कहता है। कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सही है जी, ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ ग्रेटर देन 9। अच्छा जी, इसकी जो है ना आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और गिवन क्या है, देखो गिवन दैट द ब्लैक डाई, सही है, रिजल्ट इन अ 5, ठीक है। ये जो है ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है इसकी, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या है, इन अ 5। तो चलो बेटा स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। अब बड़े ध्यान समझो, यहाँ ई की प्रोबेबिलिटी को हम निकालते हैं। ई के इवेंट्स क्या हैं, ई के इवेंट्स हैं जो सम क्या है, ग्रेटर देन 9 हो। देखो ध्यान, सम ग्रेटर देन 9 का मतलब, देखो ये 1 है और ये 1 है, 1 और 1 को ऐड करो कितना हो गया, 2। लेकिन वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 9 स्टार्ट कहाँ से होगा, देखो ध्यान से, ये आपके पास 4 और 6 है, 4 और 6 का टोटल करो कितना हो गया, 4 और 6 का टोटल हो गया 10। बात समझ रहे हैं। नाउ अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, ई की जो हमारे पास आ सकती है, देखो बी में 4 आया हूँ,
और आर में 6 आया तो ग्रेटर देन 9 हो गए सर। और क्या हो सकता है? बी में 5 आया हो, आर में भी 5 आया हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? बी में 5 आया हो, आर में 6 आया हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और 6 में आ जाते हैं, बी में 6 आया, आर में 4 आया हो, ठीक है बच्चे। और बी में 6 आया हो, आर में 5 आया हो, ठीक है बच्चे। और क्या हो सकता है? बी में 6 आया हो, आर में 6 आया हो। ये आपके पास चीज़ें निकल के आ गई। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी ग्रेटर देन, सही है जी, 9 सम जो है। अब बेटे एफ के बारे में देखते हैं। एफ के बारे में उसने क्या बोला था? उसने बोला द ब्लैक डाई, बेटे देखो ध्यान से, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। ब्लैक डाई का रिजल्ट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक डाई का देखो हमने ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ये सारा का सारा ये ब्लैक डाई का 5 वाला रिजल्ट है ना। देखो काम आ गया ना, इसलिए मैंने आपको कहा था इस तरीके से लिखने का। तो हमारे पास एफ की भी आ गई सर। एफ की क्या आ गई सर? ब्लैक का 5 आर में 1 आ सकता है, ठीक है। ब्लैक का 5 आर में 2 आ सकता है। ब्लैक का 5 आर में 3 आ सकता है। ब्लैक का 5 आर में 4 आ सकता है। और ब्लैक में 5 आर में 5 आ सकता है। ब्लैक का 6 आर में 6 आ सकता है। सॉरी 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 सॉरी, ये ब्लैक में 5 है। चलिए ध्यान से, ये भी आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। बताओ इसमें क्या क्या कॉमन है? सर कॉमन है, एक तो ये आ गया आपके पास ब्लैक में 5, राइट में रेड में 5, ठीक है मेरे बच्चे। और देखो ये आ गया ब्लैक में 5, रेड में 6 आ गया स्टूडेंट्स। लो जी, ये आपके पास चीज़ें निकल के आ गई, क्लियर है? नाउ अब हम क्या करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो सकता है? देखो ध्यान से स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 ही आ गए। और यहाँ पर टोटल सैम्पल स्पेस 36 थे, तो ये आपके पास आ गया 6 अपॉन में 36। वेरी गुड। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितने हैं? 2, तो ये कितना आ गया? 2 अपॉन में 36, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या निकालती है? प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक एफ की। देखो ध्यान से, इसमें कितना बेटा? फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ, और किसके भी आप पे चलना था? एफ जो हो चुकी है, ठीक है। नाउ कितना आएगा देखते हैं। ये कितना है आपके पास? 2 अपॉन 36, ठीक है। और ये कितना मेरे बच्चे? 6 अपॉन में 36, ठीक है। नाउ 36 से 36 कट गया, क्या बचा? 2/3, 2/6, 2/6। नाउ ये कट के आ गया 1/3, क्लियर है। नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 1/3, समझ में आ गया? सही है। अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? कहता है फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम इज 8, जिनका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। गिवन दैट क्या है? जो रेड डाई है, यहाँ सुनो बेटा, ये क्या लिखा है? रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको गिवन दैट में है कि भैया जो नंबर सही है लेस देन क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। तो पहले ई की प्रोबेबिलिटी बना लो, ई का इवेंट्स बना लो। ई में क्या है? सम कितना है? 8, तो बना लेते हैं 8। लो जी, तो ब्लैक में क्या आ सकता है? 2, रेड में 6, जी सर। इसके बाद ब्लैक में 3 आ सकता है, रेड में 5, ठीक है। फिर ब्लैक में 4, रेड में कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। ब्लैक में 5 हो गया, रेड में 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ब्लैक में 6 हो गया और रेड में 2 हो गया। लो जी, ये तो हो गया आपकी ई की प्रोबेबिलिटी। सर एफ में?
एफ में देख लेते हैं बच्चे, ये आपके पास आ गया, कितना होना चाहिए, सम लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है बेटे, अब आप क्या करोगे, बी में 1, रेड में 1, 4 से कम है जी, और क्या हो सकता है, बी में 1, रेड में 1, तो हो गया रेड में 2। ठीक है, और बी में 1, रेड में 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में, और बी में 2, रेड में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया बी में 2, रेड में 2 होना चाहिए या 3, तो रेड में 2 हो गया, तो ये हो गया 4। सही है बेटा, और क्या बन सकता है आपके पास, ब्लैक में रेड में आ गया, और ये आ गया आपका 1 2 और 3 नाउ, और उसमें क्या बन सकता है आपका, आ सकता है क्या था ये आपके पास, रेड में जो है लेस देन 4 होना चाहिए ना, तो रेड में लेस देन 4, तो नाउ ये हो गया बी में 2 और रेड में 3। क्लियर है, नाउ ये हो गया रेड में 1, रेड में 2, रेड में 3, रेड में 1, रेड में 2, रेड में 3। वेरी गुड, अब ये आ गया B3 रेड 1 हो गया मेरे स्टूडेंट्स, B3 रेड 2 हो गया मेरे स्टूडेंट्स, और ये B3 रेड 3 हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है, आ रही है समझ में, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, B4 रेड 1 हो गया स्टूडेंट्स, B4 रेड 2 हो गया स्टूडेंट्स, और ये कितना हो गया, B4 रेड 3 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आ गया, B5 रेड 1 हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया B5 रेड 2 हो गया स्टूडेंट्स, B5 रेड 3 हो गया स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया बेटा, B6 रेड 1 हो गया स्टूडेंट्स, B6 रेड 2 हो गया स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्या आ गया, B6 रेड में 3 हो गया स्टूडेंट्स। लो जी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट्स निकल गए। अब ना वो ध्यान से समझो, अब मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन क्या चाहिए सर, ई इंटरसेक्शन एफ, मुझे बता सकता है कोई, इसमें से जो कॉमन नंबर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो देखते हैं बेटा। देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास कॉमन नंबर आ गए, ध्यान से देखो, आपके पास B2 तो है, B2 रेड 6 ये नहीं है, B3 रेड 5 ये भी नहीं है, B4 रेड 4 ये भी नहीं है, B5 रेड 3 ये आ गया आपके पास बच्चे, B5 रेड 3 आ गया स्टूडेंट्स, और B6 रेड 2 आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, सही है जी, और 3 कॉलम हो गए, तो हमारे पास 18 हो गए, तो 18 टोटल कितने थे हमारे पास बेटे, 36, तो कितना आ गया 18 अपॉन में 36। नाउ पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो मेरे बच्चे, ये कितने 2 अपॉन में 36। क्लियर है, चलो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सर प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ, तो ये तो आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, इसके अपॉन में क्या आ गया, जिसके बिहाफ पे हो रहा है, तो अकड़ वाली पी एफ निकल के आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर ये पी इंटरसेक्शन ये कितना है, 2 अपॉन में 36, और हमारे पास ये कितना है, ये सर 18 अपॉन में 36। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आगे देखो ध्यान से, 36 से 36 कट गया, बचा कितना 2/18। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कट करो, कितना आ गया 1/9, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हो किस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बड़े ध्यान से सुनो, कह रहा है अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक आपने डाई रोल करी है बच्चे, तो
ई हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है 1 3 5, और एफ क्या है मेरे बच्चे 2 और 3, जी क्या है मेरे पास 2 3 4 5। फाइंड आउट करना है हमें ये सब चीज़ें, हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं, हमारे पास 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, अब हमें क्या चाहिए, पी ई अपॉन में एफ। ठीक है, तो बेटे स्टूडेंट्स बताओ, फर्स्ट वाले पार्ट को ध्यान से देखते हैं, पी ई अपॉन में एफ। तो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है ये, सर ये पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, वेरी गुड। किसके बिहाफ पर, एफ के बिहाफ पर, ये लो जी, ये आ गया। ठीक है, नाउ सर अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ पता होना चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ ई भी गिवन है और एफ भी गिवन है, चेक करो सर है यार, ठीक है ना, ये ई भी गिवन है और एफ भी गिवन है। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस देखते हैं, डाई का क्या है, डाई थी सर, डाई के अंदर सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ई और एफ मुझे गिवन है सर, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल लो सर, ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये हो गया सर 3। अच्छा, यही तो इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई कहलाएगा, आया ना सर, हाँ सर ये तो सही है। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास, चलो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई सर 1 2 3 6, तो ये आ गया सर 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया, क्लियर है। और एफ की प्रोबेबिलिटी देख लो, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर, एफ की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आपके पास आ गया 2/6। अब बड़े ध्यान से समझना, इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं ना इसको, ये कितना है 1/6 और ये कितना है 2/6, तो 1/6 और 2/6 क्या हो गए, कट गए। ठीक है, तो 6 से 6 कट गया, तो क्या बचा, ये बचा 1/2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास आ गया P इंटरसेक्शन, सही है जी 1/2। अब इसको देखो ध्यान से, इसका सेकंड पार्ट भी तो है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है सर पी एफ ऑब्लिक ई का, और ध्यान से जरूर, तो ये तो बेटा इंटरसेक्शन तो यही रहेगा ना, है ये जो इंटरसेक्शन है आपका वो तो यही रहेगा, चेंज किस में होगा, पी ई आ जाएगा, इसके ब्याप पे चले जाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पी ई का भी निकाल लो आप, प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी पी ई का 1 2 3 सर 3/6, तो ये कितना है आपका, ये है सर 1/6, और ये कितना आ गया 3/6, तो 6 से 6 कट गया, क्या आया 1/3। लो जी, ये 1/3 आ गया, इसको सही करके लिख देता हूँ, तो ये आपके पास आ गया 1/3। क्लियर है, नाउ अब देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई और जी की। लो जी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी, और किसके भी आप पे चाहिए, जी के भी आप पे। लो जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो मुझे क्या करना चाहिए सर, आप एक काम करो, यहीं पर ना ई इंटरसेक्शन जी भी निकाल लो, तो चेक कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन जी। तो ई और जी में मुझे बताओ मेरे स्टूडेंट्स क्या क्या कॉमन है। सर ई और जी में कॉमन है सर आपके पास 3 और 5। ठीक है, ये हो गया 3 और 5। अच्छा, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है कितनी, 2/6। ठीक है जी, और स्टूडेंट्स मेरे पास पी जी तो गिवन है जी, तो पी जी का इंटीग्रेशन जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितने हैं 1 2 3 4, कितना आ गया 4/6। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, क्लियर है, ये आ गया आपका 4/6। नाउ पी ई इंटरसेक्शन जी, पी ई ऑब्लिक जी, इंटरसेक्शन जी दे रखा है, ये कितना है, ये आपके पास है 2/6, और ये कितना है स्टूडेंट्स, ये आपके पास है 4/6। क्लियर है, नाउ 6 से 6 कट गया,
क्या बचा 2/4, तो 2/4 कितना हो गया, ये आ गया आपका 1/2। क्लियर है, आगे बात समझ में। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सर पी जी इन ऑब्लिक ई। तो मेरे बच्चे इंटरसेक्शन तो यही रहेगा ना, जी सर इंटरसेक्शन तो यही रहेगा। तो ई इंटरसेक्शन जी हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया पी ई हो गया, यहाँ पे ई आ गया ना। अच्छा तो देखो ध्यान से, ये तो इंटरसेक्शन रहा सर 2/6 ही रहा, और ई का कितना है मेरे स्टूडेंट्स, ये ई का है 3/6, तो 6 से 6 कट गया स्टूडेंट्स, क्या बचा 2/3 बचा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बात यहाँ तक समझ में क्लियर हो गया। नाउ अब बड़े ध्यान से समझो कि अब हम निकालते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले को ध्यान से देखो बेटे, ये क्या दे रखा है, ई यूनियन एफ और ऑब्लिक जी एंड ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी। इसकी प्रोबेबिलिटी अब हमें फाइंड आउट करनी है, तो किस तरीके से करते हैं ध्यान से समझो बेटा। सबसे पहले समझो कि हमें ई यूनियन एफ, ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, ई यूनियन एफ का मतलब ई और एफ को ऐड करना है, तो 1 3 5 यहाँ है, 3 ये रहा, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये आपके पास आ गया 1 2 3 और 5, दोनों को ऐड कर लिया। समझ रहे हो मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे ये कहता है कि ए इंटर यूनियन एफ, लेकिन इंटरसेक्शन किसका होना चाहिए, जी के साथ। तो बच्चे आपके पास ये तो 1 2 3 5 है, जी सर, इसका इंटरसेक्शन जी के साथ चाहिए, ठीक है। नाउ जी क्या था 2 3 4 5, तो मेरे बच्चे ये है आपके पास कितना 2 3 4 और 5, तो मेरे बच्चे बताओ कितना निकल के आएगा, इनमें कॉमन क्या है सर, इसमें कॉमन है 2 3 और 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, सही है। नाउ अब बड़े ध्यान से समझो, मुझे निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। तो बेटे ये तो मेरे पास पहले से ही था, क्या 3, ठीक है। अगर मैं इसके बिहाफ पर निकालना चाहूँ ई इंटरसेक्शन एफ और उसी का इंटरसेक्शन किसके साथ, जी के साथ, ठीक है बच्चे। तो मेरे बच्चे ये क्या है, ये तो मेरे पास 3 है बेटा, क्लियर है, और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है 2 3 4 और 5 के साथ करना है, हाँ या ना। तो मुझे बताओ इसमें कॉमन नंबर क्या निकल के आएगा, सर इसके अंदर कॉमन नंबर निकल के आएगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास दो चीज़ें निकल आई, एक तो ये निकल आया और एक ये निकल के आ गया। क्लियर हो गया। अब बड़े ही ध्यान से समझो, अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, ई यूनियन जी की, ठीक है। नाउ ई यूनियन जी, अब मुझे बता सकता है कि ई यूनियन जी कितना हो सकता है स्टूडेंट्स, आओ ध्यान से देखो, ई यूनियन जी तो 1 3 5 है और ये 2 3 4 6 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से 3 और 5 तो है ही है, समझ रहे हो, इसके अंदर है ना 3 5, इसके अंदर भी 3 5 है, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे। पहले मैं इसके नंबर लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो ना, तो ये नंबर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ सर, ये नंबर आ गए मेरे जो आपके 1 और इसके अंदर हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये आ गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बड़े ध्यान से सुनो, इसका मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5, 4 हो गए सर, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने थे 6, तो स्टूडेंट्स कितने आ गए 4/6 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब मैं इंटरसेक्शन चाहता हूँ, इंटरसेक्शन ये हो गया, अब प्रोबेबिलिटी ले लो, एक और प्रोबेबिलिटी ले लो, ई यूनियन ए इंटरसेक्शन एफ ले लो, ई इंटरसेक्शन एफ नहीं, ए यूनियन एफ
और इंटरसेक्शन जी ले लो, ये ले लो बेटा ये। तो ये देखो कितने हैं, 1 2 3 है ना, हाँ सर। तो कितना आ गया, 3 का 3 हो गए, टोटल कितने हैं 6। तो 3/6 निकल आया, ये लो जी, ये भी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। नाउ अब मैं क्या करूँ, इंटरसेक्शन की भी ले लेता हूँ, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, इसमें कितने हैं 1, टोटल कितने थे अपन लोगों के पास 6, ये टोटल सैंपल स्पेस। क्लियर हो गया जी सर। अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना था पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी, इसके बिहाफ पे निकालना था मुझे। तो मेरे बच्चे इसका जो बना क्या, ये बना ई, एक सेकेंड, ई यूनियन एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन जी। ठीक है, ये इसके बिहाफ पे जाएगा, ये किसके बिहाफ पे जाएगा, पी जी के बिहाफ पे जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ रहे हो। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है सर पी यू, ये है सर 3/6, ये देखो ये रहा है ना। और पी जी की देख लो बेटा कितनी थी 4/6, ये थी सर 4/6। ठीक है बेटे, 4/6, 6 से 6 कट गया, क्या बचा 3/4। क्लियर है। नाउ अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर, मुझे निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ मेरे बच्चे, किसके बिहाफ पर, जी के बिहाफ पर। तो ये क्या हो गया, पी ई इंटरसेक्शन जी, इसका इंटरसेक्शन जी आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, जी नहीं है, एफ है, एफ 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 एफ, ये एफ है स्टूडेंट्स, एफ। और किसके बेस पे चाहिए मेरे स्टूडेंट्स, जी के बेस पे। लो जी, जी का बेस आ गया। क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स ये कितना है हमारे पास, सही है जी, पी इंटरसेक्शन, ये 1/6 है स्टूडेंट्स। और ये कितना है स्टूडेंट्स, ये अभी जी वाला लिखा ना 4/6, तो 6 से 6 कट गया स्टूडेंट्स, बचा क्या 1/4। तो इस तरीके से हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी सीख ली। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बेटा नाउ आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, कहता है अज्यूम दैट ईच born child is equal likely to a boy or a girl. ठीक है, a family has 2 children, what is the conditional probability that both girls, सही है जी। अब बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो तो हमें बता दिया उसने, लेकिन जो उसकी गिवन प्रोबेबिलिटी जो हो चुकी है, इवेंट हो चुका है, उसकी 2 कंडीशंस हैं, या तो यंगेस्ट इज गर्ल या एटलीस्ट 1 इज गर्ल। ये हमारे पास एफ की प्रोबेबिलिटी है। तो बड़े ध्यान से समझते हैं बेटे इसको किस तरीके से करते हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आप क्या करो, तो सैंपल स्पेस लिख लो मेरे बच्चे। सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, 2 चाइल्ड हैं तो हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो मेरे बच्चे, बॉय हो। एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकती है स्टूडेंट्स, सही है। एक गर्ल हो सकती है, एक बॉय हो सकता है स्टूडेंट्स, और एक गर्ल है तो दूसरी भी गर्ल हो सकती है। ये तो मेरे निकला है सैंपल स्पेस। अच्छा स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, मैं जो सेकंड वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड वाला जो है ये यंगेस्ट है, ये बाद वाला है। ठीक है मेरे बच्चे, ये यंगेस्ट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे यंगेस्ट के लिए भी यूज किया गया है। लेट हो गई, बात समझ में आ गई। नाउ अब उसने क्या कहा, उसने कहा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ गर्ल्स आर गिवन। बात समझ रहे हो, यानी कि उसने ई की बात कर ली है। ई क्या है मेरे पास सर, ई है दोनों के दोनों क्या हो सकती है, गर्ल्स हो सकती है, तो गर्ल्स है। लो जी, बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, नाउ कंडीशन बदल ली है।
तो पहली कंडीशन मैं एफ के लिए लेके चलता हूँ, जो इवेंट्स उसने बोला है। कहता है द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो यंगेस्ट इज ए गर्ल में मतलब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक गर्ल आ रही है, हाँ या ना, और ये देखो यहाँ पर भी तो आ रहा है। सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, गर्ल्स का होना चाहिए, पहले लड़का या लड़की हो सकती है, ठीक है, लेकिन सेकंड पे यही आना चाहिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं? नाउ अब मैं अगर ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो क्या निकल के आएगा? सर यही निकल के आएगा, बोथ गर्ल्स ही निकल के आ गई, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है? सही है सर। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पी एफ है वो कितना होना चाहिए? सर 1 और 2, 1 2 3 4, तो 2/4 आ गया जी सर। और अगर प्रोबेबिलिटी में ई इंटरसेक्शन एफ की मांगू तो क्या हो जाएगा? सर 1/4 हो गई, ठीक है। नाउ मुझे प्रोबेबिलिटी ये निकल गई, अब मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ की, जी सर। तो ये क्या आ जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ, जी सर। और किसके बिहाफ पे? एफ के बिहाफ पे, ठीक है बेटे, जी सर। ये कितना है आपका इंटरसेक्शन? 1/4 सर। ये कितना है? 2/4। सॉल्व करो कितना आएगा? सर 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? नाउ सेकंड की समझो। सेकंड क्या है? एट लीस्ट वन इज गर्ल। तो बेटे मुझे बताओ, ई तो सेम ही रहेगा, एफ बदल गया ना, तो क्या होना चाहिए? एट लीस्ट वन गर्ल। तो एट लीस्ट वन गर्ल में क्या आ सकता है? बॉय और गर्ल हो सकती है, गर्ल्स और बॉय हो सकता है, और गर्ल्स और गर्ल्स हो सकती है। कम से कम एक लड़की है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपका ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं तो क्या निकल के आएगा? सर ई इंटरसेक्शन एफ, सर यहाँ पर भी जी जी ही आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ मुझे कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 3/4। वेरी गुड। अच्छा प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? इंटरसेक्शन वाले की। तो ये इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 है ना, तो 1/4। तो मुझे क्या निकालना है सर? ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, हाँ या ना, ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हाँ या ना, जी सर। ये ई इंटरसेक्शन एफ कितना है सर? 1/4। और ये जो है आपका एफ का कितना है सर? 3/4। तो ना 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, ये फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे आओ चलो देखिए तो स्टूडेंट क्या कहता है ये। द स्ट्रक्चर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंस्टिंग 300 easy true and false questions, 200 difficult true and false question, 500 easy multiple choice question, 400 सही है मल्टीपल डिफिकल्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ये कहता क्या है। बेटे आप एक काम करो, इसके गिवन जो डाटा हैं उन्हें समझते हैं कि वो कहता क्या है। तो मैं पहले तो ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है, सही है जी, ये आपके आ गए ट्रू और ये आ गए आपके फॉल्स, ठीक है। और सेकंड क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये एमसीक्यूज आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब इसके अंदर भी उसने क्या कहा? इजी। इजी कितने हैं देखो ध्यान से, तो इजी हैं स्टूडेंट्स 300, ठीक है, आई बात समझे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इजी कितने हैं स्टूडेंट्स? सर ये है 500। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ना उसके बाद उसने क्या कहा? डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट ले लो, ये जो जी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स कितने हैं स्टूडेंट्स? ट्रू एंड फॉल्स है सर आपके 200। और ये कितने हैं मेरे बच्चे? ये हैं सर 400, ठीक है। नाउ टोटल कर लो, टोटल
तो इजी क्वेश्चंस का टोटल कितना है मेरे बच्चे? सर 800। और डिफिकल्ट क्वेश्चन का टोटल कितना है? सर 600। सर यहाँ पर भी तो कर लो टोटल, ये लो टोटल यहाँ पर भी देख लो। ये मुझे बताओ, ये टोटल ट्रू एंड फॉल्स का कितना है? सर 500। और एमसीक्यूज का कितना है? 900। ये हमारे पास गिवन डाटा में बातें बता रखी हैं। और ये हमारे पास जो है टोटल आ गया 1400। ये 1400 हमारे टोटल क्वेश्चंस, ये चीज़ हमें निकल के आ चुकी है। अब बड़े ध्यान से समझते हैं, इसके बिहाफ पर अब क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या कहता है वो समझते हैं। कहता है इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड अ रैंडम फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक। सही है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल इजी क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन की बात कर रहा है बेटा, इट विल इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मेरे बच्चे यहाँ पर उसने इस्तेमाल क्या कर दिया है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूज कर दिया ना, तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में ही तो बात करेंगे। बात समझ रहे हो ना? अब बड़े ध्यान से समझो, हम करें तो करें कैसे। हम लिखते हैं यहाँ पर लेट ई क्या है? ई सर इजी क्वेश्चन है, सही है। और एम क्या हो गया? सर एम आपका हो गया एम सी क्यू क्वेश्चन, ठीक है। और डी क्या हो गया? सर डी हो गया आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। और टी क्या हो गया? सर टी हो गया ट्रू फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है? बात समझ रहे हो? अब मेरे बात से समझना कि जो टोटल नंबर है ऑफ क्वेश्चन वो कितने हैं मेरे बच्चे? वो है 1400। ये रहा, है ना? है, हाँ जी सर। अब बड़े ध्यान से देखो, टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू, ये कितने स्टूडेंट्स? ये हैं सर 900। चेक कर लो, ये है ना 900? जी सर। अब बड़े ध्यान से समझो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, किसकी प्रोबेबिलिटी? ऑफ सेलेक्टिंग एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो स्टूडेंट्स में क्या लिख सकता हूँ? सही है, प्रोबेबिलिटी दी है, सही है जी। इजी क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के अंदर, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम चला जाएगा। कितना, कितने हैं मेरे बच्चे बताओ? सर इजी क्वेश्चन 500 हो गए, है ना? तो ये कितना आ गया आपका? 500 आ गया। नाउ टोटल इज सर 1400। नाउ सॉल्व करा तो कितना है? 5/14 आ गया। क्लियर है? बात समझ रहे हो? ये सिलेक्टिंग करा क्या? एन ए इजी क्वेश्चन, सही है जी। इजी क्वेश्चन किसके अंदर? एमसीक्यू के अंदर। ये इंटरसेक्शन निकल के आ गया एमसीक्यू के अंदर से, ठीक है। नाउ अब बड़े ध्यान से समझना, अब मैं निकाल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी, ये निकल के आ गया मेरे पास। नाउ अब मैं निकाल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी, किसकी सर प्रोबेबिलिटी निकाल दे अब? ऑफ सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग कर लेते हैं एमसीक्यू की, सिर्फ एमसीक्यू की सिलेक्टिंग कर लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितना हो जाएगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ये कितने हैं आपके पास? दिस इज योर 900, एमसीक्यू 900 है ना, तो ये आ गया सर 900। टोटल है सर मेरे पास 1400। लो जी, कितना आ गया? 9/14 आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नो, अब स्टूडेंट्स मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है E/M, ठीक है। इजी क्वेश्चन ये ना, तो ये क्या हो गया मेरे स्टूडेंट्स? ये हो गया मेरा E इंटरसेक्शन M, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ M के अंदर चाहिए, क्योंकि बेस तो M है ना एमसीक्यू।
नाउ स्टूडेंट्स ये मेरे पास कितना निकला है सर, ये निकला 5/14, और ये स्टूडेंट कितना 9/14। ना 14 से 14 कट गया बच्चे, क्या बचा 5/9। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम इसको भी फाइंड आउट कर गए। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है गिवन दैट टू नंबर अपेयरिंग डाइज थ्रो अ two dice are different. Find the probability of the event. The sum of number of the dice is 4. बात समझिए ध्यान से। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है टू डाइस की। तो मेरे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझो ना, अब टू डाइस आ गए ना, तो टू डाइस में बेटा एक आउटकम्स होगी तो 6, दूसरे में आउटकम्स होगी तो 6, टोटल कितनी होगी 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए सर? 36 हो गए। क्लियर है? बात समझ रहे हो? सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए कैसे? 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। सही है? ये आप एक काम करो ना, ये तो 36 बन ही गए, इसको छोड़ो, यहाँ पे आगे चलते हैं हम। एक चीज़ को समझते हैं, इसको सारे को तो लिख नहीं पाएंगे हम। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। क्या होना चाहिए? डिफरेंट नंबर होने चाहिए। तो एफ में ले लो बच्चे, एफ में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर होने चाहिए। यानी कि पहले 1 आ गया तो देन 2 आएगा, अगर 1 आ गया तो 3, 1 आ गया तो 4। सेकंड नंबर यानी कि अलग अलग होने चाहिए, देखो दोनों अलग अलग हैं। सही है जी? 1 आ गया तो 5, देन 1 आ गया तो 6। ठीक है? नाउ उसके बाद क्या हो सकता है सर? 2 आ जाए 1। सही है जी? 2 3, 2 4, 2 5, देन 2 6। ऐसे ही स्टूडेंट्स 3 1 3 2 हो गया स्टूडेंट्स, 3 3 तो नहीं सकता, 3 4 हो गया स्टूडेंट्स, 3 5 हो गया स्टूडेंट्स, देन 3 6 हो गया। ऐसी 4 1 हो गया स्टूडेंट्स, 4 2 हो गया स्टूडेंट्स, 4 3 हो गया स्टूडेंट्स, 4 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 5 हो गया स्टूडेंट्स, 4 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट? 5 1 हो गया स्टूडेंट्स, 5 2 हो गया स्टूडेंट्स, 5 3 हो गया स्टूडेंट्स, 5 5 5 4 हो गया स्टूडेंट्स, 5 5 तो नहीं सकता, 5 6 हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे 6 1 हो गया स्टूडेंट्स, 6 2 हो गया स्टूडेंट्स, 6 3 हो गया स्टूडेंट्स, 6 4 हो गया स्टूडेंट्स, और 6 6 तो हो नहीं सकता, 6 5 हो गया स्टूडेंट्स। ये लो जी, मेरे ये नंबर निकल के आ गए। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? 5 इंटू 6 इज 30। ठीक है? क्लियर हो गया? बात समझ रहे हो? तो मेरे पास अगर मैं करूं कि नंबर आ गए 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है? प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ ना, एफ की हाथ के हाथ ही। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया 30/36। सही है जी? देयर इज 30/36 कट गया, आ गया 5/6 आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नाउ मैं अब ई की देख लेता हूँ। ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द नंबर ऑफ सम ऑन द डाई इज 4। बेटे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए सम। ठीक है? तो सम बना लेते हैं मेरे स्टूडेंट्स एफ के लिए। यहाँ बना लो जी सर। एफ तो हो गया सर ई ई, यस सर ई ई। तो ई में 4 कैसे बनेगा? 1 और 3, 4 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है? और क्या हो सकता है? 3 और 1 हो सकता है? और 2 2 भी तो हो सकता है। और कोई हो सकता है? नहीं सर, वो नहीं हो सकता। अगर मैं ई और एफ का इंटीग्रेशन, ओ हाँ सॉरी, इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो क्या होगा?
इंटरसेक्शन ई और एफ का क्या हो सकता है, बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ इंटरसेक्शन ई और एफ का कितना बन सकता है। तो देखो ध्यान से, अगर आप चेक करेंगे तो ई और इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे चेक करो, 1 और 3 ये रहा, 1 और 3 है ना, है 3 और 1 ये रहा, लो जी 3 और 1 भी है। क्लियर है। नाउ चेक करो 2/2 है, नहीं सर 2 नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है। वेरी गुड, तो मैं यहाँ पर इसकी मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, हाँ या ना। जी सर, कितना है ये 2 है ना, हाँ सर, तो 2/36 निकल आया। जी सर 2/36, तो कितना हो गया 1/18। क्लियर है। ठीक है। नाउ अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ की। तो क्या हो गया बेटा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, हाँ या ना। और ये किसके बिहाफ पे है, एफ के बिहाफ पे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना मेरे बच्चे, 1/18, और ये कितना मेरे स्टूडेंट्स 5/6। ठीक है, आ गया समझ में। तो कट गया बेटा, 6 3 जा, तो कितना आ गया 1/3 इंटू 1/5, ये आ गया मेरे स्टूडेंट्स 1/15। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है बेटा, ये मुझे कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थ्रू अ डाई। ठीक है, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। माय गॉड, ध्यान से सुनना जरा। थ्रो डाई अगेन, सही है जी भाई साहब, 3 आते ही आपने डाई अगेन करनी है, यानी कि 3 का मल्टीपल मिलते ही इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, कॉइन को उछालना है। बड़े ध्यान से समझो, कहता है कि 1 2 3 4 5 और 6, एक डाई उछाली आपने। ठीक है, अगर आपके पास अदर नंबर आते हैं तो भैया अदर नंबर पर आपने क्या करना है, कॉइन उछालना है। तो हेड और टेल, सही है, हेड और टेल। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल आता है तो भैया आपका क्या चलेगा, अगेन। अगेन क्या चलेगा स्टूडेंट्स, अगेन चलेगा आपका, ठीक है, क्या, डाई। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 देन 3 6। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स, अगर इस पे चलता है 4 पर तो 4 पर भी हेड टेल, 5 पर भी हेड और टेल, और 6 पर स्टूडेंट्स क्योंकि मल्टीपल आ गया तो मल्टीपल पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं ना। मेरे सैंपल स्पेस बन गए, तो मेरे सैंपल स्पेस गए 1 पर हेड। नाउ सैंपल स्पेस क्या हुआ, सैंपल स्पेस हुआ सर 1 पर हेड, ठीक है, 1 पर ही टेल। ठीक है, चलो 1 पर हेड 1 पर टेल, और 2 पर हेड, देन 2 पर टेल। ठीक है, चलो फिर आ गया सर 3 पर 1, 3 पर 2, 3 पर 3, 3 पर 4, 3 पर 5 और 3 पर 6। देन सर 4 पर हेड, 4 पर टेल, सर 5 पर हेड, 5 पर टेल, सर 6 पर 1, 6 पर सर 2, 6 पर 3, सर 6 पर 4, 6 पर 5, देन 6 पर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे सैंपल स्पेस आ गए ना, टोटल सैंपल स्पेस हो गए हमारे पास। क्लियर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 हमारे पास निकल के आ गए सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ
देयर इज माई 20। अब ई की बात कर लें बच्चे, ई की। सही है जी। ई हमें क्या देता है, देखो ध्यान से। ई हमें देता है द कॉइन सही है जी, शो आ टेल। क्या शो कर रहा है, टेल के लिए। और एफ क्या कहता है मेरे स्टूडेंट्स, कहता है एट लीस्ट वन डाई शो 3। ठीक है, ये देखो ध्यान से, एट लीस्ट वन डाई शो और द गिवन शो इज टेल, ये हमें देता है। तो स्टूडेंट्स अब हम ई और एफ का भी निकाल लें, है ना। तो ई क्या निकल के आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास, ठीक है जी, शो अ टेल। टेल दिखना चाहिए ना मेरे बच्चे। लो जी, टेल कब कब नज़र आ सकता है आपको, टेल सर यहाँ नज़र आ सकता है। सही है, ये आपके टेल की हो गई। और एफ, एफ क्या कहता है स्टूडेंट्स मेरे, एट लीस्ट आई शो इन 3। 3 कब नज़र आ सकता है, लो जी 3 का। ये हो गए मेरे स्टूडेंट्स 3 के। ये लो जी, क्लियर हो गया। सर अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। ओ माय गॉड सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पाई निकल गया। लो जी, तो एफ का प्रोबेबिलिटी निकाल लो। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7/20। ठीक है, और इसकी कितनी निकल आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की। सर ये तो जीरो ही हो गया ना, यहाँ तो निकला ही नहीं, कुछ जीरो है। तो निकालो बेटा, पी ऑब्लिक एफ का निकालो मेरे बच्चे, क्या निकलेगा। तो निकल आया पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। जी सर, तो ये कितना है, ज़ीरो। ज़ीरो अपॉन में 7 × 20, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया सर। हो गया काम खत्म, क्लियर है। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ये क्या गिवन है। कहता है हमें पी ए ये गिवन है, पी बी ये गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा ठीक है। ठीक है सर, चलिए। तो पी ए ऑब्लिक बी मेरे बच्चे क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, हाँ या ना। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से समझते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन पी बी गिवन है, हाँ या ना। सो ये तो गिवन ही नहीं है, लेकिन ये तो गिवन है जीरो। और एनीथिंग अपॉन जीरो इज क्या होता है, सो नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सर ऑब्लिक क्या आंसर आया, सर सी आंसर आ गया इसका। तो क्लियर है कि नहीं, ये सी आंसर है। चलो आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पर हमें क्या देता है कि ए एंड बी सच दैट इवेंट दिस इक्वल टू दिस। सही है सर, तो लिख लो। ये हमें दे रखा है पी ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना, अपॉन में बी, हाँ या ना। हाँ जी सर। और ये क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है पी बी ऑब्लिक ए, इसका पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में किसके ब्याह पर, ए के ब्याह पर। क्या सीखा था, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सर सेम होता है। तो ये तो सेम ही हो गए, कट गए सर जी। बचा क्या, 1/पी बी, और यहाँ क्या बचा, 1/पी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई पी ए, और ये क्या आ गया, पी बी। बताओ कहाँ है, ये रहा। तो आंसर क्या आ गया सर जी, डी आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब इसकी प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो। ठीक है।